एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हमने पिछले लेक्चर्स में सेकेंड चैप्टर ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम चैप्टर 3 मेथड्स एंड एरेज, ठीक है, मेथड्स एंड एरेज ये क्या है ये सब कुछ हम देखेंगे। तो डिफाइनिंग एंड कॉलिंग मेथड, पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय वैल्यू। अभी व्हाट इज़ मेथड इन जावा, मतलब अभी हमने चैप्टर का नाम सुना कि मेथड। तो मेथड क्या है? तो आपको कोई भी पूछे कि मेथड क्या है तो आपको बोलना है कि हाँ वो एक फंक्शन है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो रन होता है, ठीक है। ये अभी ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ मेथड। कोई भी इन जावा डजेंट मैटर कि हाँ वो जावा में ही, कोई भी लैंग्वेज में मेथड यानी कि फंक्शन, ठीक है। सिंटेक्स ऑफ मेथड, तो रिटर्न टाइप, मेथड नेम, आर्ग्यूमेंट्स, ब्लॉक टू एग्जीक्यूट, मतलब जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा जो एग्जीक्यूट होगा। अभी कोई पूछेगा आपको कि फंक्शन क्या है तो आपको ये बोलना है कि ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब एक ब्लॉक होगा जिसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, जिसको हमें रन कराना है वो, ठीक है। अभी आप एक बात समझ लो कि टेक यानी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट यानी कि मैंने लिखा कि मेरे को 3 और 4 आर्ग्यूमेंट चाहिए या फिर लेना है मेरे को 3 और 4, तो उसको हम टेक बोलेंगे यानी कि आर्ग्यूमेंट। और रिटर्न यानी रिटर्न टाइप, रिटर्न में हमें कौन सा टाइप मिलेगा ऐसा, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ मेथड, मतलब 4 मेथड होती है। अभी हमने देखा कि मेथड होती है, मेथड इज़ अ फंक्शन, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अभी ये टाइप्स ऑफ मेथड क्या है, ठीक है। तो उसकी 4 मेथड है। टेक्स नथिंग, टेक्स यानी मैंने अभी बोला था, टेक्स यानी कि आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं लेनी है। और रिटर्न नथिंग, और रिटर्न भी कुछ भी नहीं कराना है, ये होती है नथिंग नथिंग। अभी टेक्स नथिंग मतलब लेना कुछ नहीं है पर रिटर्न समथिंग, देना कुछ है, ठीक है। अभी टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, अभी लेना कुछ है पर देना नहीं है कुछ, ठीक है। अभी टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग, कुछ लेना भी है और कुछ देना भी है, ठीक है। अभी ये बात समझ लो कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सिंटैक्स क्या है। तो रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर मेथड का नाम लिखेंगे और इधर आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो ये क्या हुई, रिटर्न टाइप, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, उसमें हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट। अभी हमने देखा कि टेक्स नथिंग, टेक्स यानी कि आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं ली, तो हमने आर्ग्यूमेंट कुछ ली नहीं ली। रिटर्न्स नथिंग, रिटर्न नथिंग्स में यानी कि रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप ये होता है। वॉइड यानी कुछ भी नहीं, वॉइड यानी कुछ भी नहीं, ये कीवर्ड है वॉइड। F1, F1 क्यों लिखा, इधर मैंने लिखा है कि मेथड नेम, यानी F1 ये जो है वो मेथड नेम है, ठीक है। तो हुआ क्या, टेक्स नथिंग यानी हमने कुछ भी नहीं आर्ग्यूमेंट ली, रिटर्न्स नथिंग यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करे इसलिए वॉइड, ठीक है। अभी टेक्स नथिंग यानी कि आर्ग्यूमेंट में तो कुछ नहीं आएगा पर रिटर्न समथिंग, रिटर्न यानी कि डेटा, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप कहाँ आता है, इधर। तो रिटर्न हमें इंटीजर में करना है यानी कि रिटर्न 0, ठीक है। मतलब ये 0 से क्या आप कुछ भी लिख सकते हो बट रिटर्न कुछ करना है पर वो इंटीजर में होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। ये सिंटैक्स समझ लो कि रिटर्न टाइप होता है, मेथड नेम होती है, आर्ग्यूमेंट होता है। रिटर्न टाइप यानी कि मेरे को कुछ नहीं भेजना तो वॉइड लिखूँगी, मेथड नेम यानी कि F1, आर्ग्यूमेंट यानी कि ये, ठीक है। ये हो गई 3 चीज़ें, ओके गॉट इट। अभी टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, टेक्स समथिंग यानी कि टेक्स कुछ लो, तो यानी टेक्स यानी कि आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट इधर लिखता है तो ये हो गई इंटीजर है। रिटर्न नथिंग यानी कि वॉइड, ठीक है। अभी टेक्स समथिंग यानी कि इंटीजर ए कुछ लो, रिटर्न समथिंग यानी कि रिटर्न में भी कुछ लिखो, ठीक है। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ मेथड, ओके। अभी इसका एग्जाम्पल है कि मैंने बोला था कि बहुत ही पहले बोला था कि जो ये जावा है OOP है तो उसमें हम लोग पब्लिक क्यों लिखते हैं, क्लास का नेम क्यों लिखते हैं, क्लास मेथड ये सब कुछ क्या है भाई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, ये सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था चैप्टर 1 में आई गेस।
तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चैनल पे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सभी अवेलेबल है, ठीक है। चैप्टर 3 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये एग्जांपल है कि पब्लिक यानी कि एक्सेस मॉडिफायर है ये। पब्लिक यानी कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। क्लास यानी कि क्लास का नाम हमने मेथड्स रखा। मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन करने के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स, ठीक है। अभी मैंने F1 ये लिया। अभी आप ये बोलोगे कि F1 ये क्या है? मेथड का नेम है, मेथड का नेम। और मैंने बोला था कि ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं हम उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो ये क्या हुआ? टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, क्योंकि इधर कुछ नहीं है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं लिखा। तो पब्लिक स्टैटिक क्या हुआ? वॉइड यानी कि रिटर्न टाइप हमारा कुछ नहीं, रिटर्न कुछ भी नहीं कराना। ये मेथड का नेम और ये हमने आर्ग्यूमेंट ली, ठीक है। तो अभी क्या आएगा? सिस्टम डॉट प्रिंट एलन हमें करना है, तो इंटीजर रिटर्न में कुछ आएगा यानी कि ए, ठीक है। तो वैल्यू इज़ ए, तो वैल्यू इज़ हमने जो भी डाली है इधर 5 डाली है, तो इधर 5 आएगा, तो ये फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट? ये होती है एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अभी ओवरलोडिंग मेथड एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अभी ओवरलोडिंग क्या होती है ये बात समझ लो कि ओवरलोडिंग ये होती है कि उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही हमने मेथड बनाई उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 2-2 चॉकलेट दो, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। अभी हम क्या सभी स्टूडेंट को 2-2 दे जाएंगे? नहीं, हम एक बार में अनाउंस कर देंगे कि भाई सबको 2-2 ही चॉकलेट लेनी है। तो हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया, फिर सभी स्टूडेंट वही मेथड को फॉलो करेंगे। तो यही होती है ओवरलोडिंग कि मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं बट एक ही बार मेथड को डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। अभी हम मेथड ओवरलोडिंग देखेंगे, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और अर्ली बाइंडिंग देखेंगे। अभी मैंने बोला कि मेथड ओवरलोडिंग यानी कि मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे वो। अभी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि हमें पता है फाइंडिंग एरिया ऑफ शेप का हमें कोई एरिया निकालना है। यानी कि हमें पता है कि स्क्वायर का L स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का L क्रॉस B होता है, ये पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमें पता है। अभी हम क्या करेंगे? हमें पता है कि वॉइड एरिया, ये हमने आर्ग्यूमेंट लिया। अभी आपको ये पता होगा कि ये रिटर्न टाइप है, ये आर्ग्यूमेंट है। तो इसमें हमने L लिया, ये L और B लिया और R लिया। क्यों? क्योंकि हमें ये ढूंढना है, तो इतनी जो चीज़ें उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल ही देखते हैं कि क्लास लोडिंग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले हमने लिखा इंटीजर L यानी कि ये स्क्वायर वाला। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन क्या करेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर L इंटू L यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन L और B एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको मतलब पहले हमने ये आर्ग्यूमेंट ली कि भाई मेरे को एक इंटीजर L दो, एक इंटीजर B दो, ठीक है। 2 वैल्यू आएगी तो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन करा के रेक्टेंगल का एरिया फाउंड कर दूंगा। तो मेरे को वो प्रिंट कराना है, इसलिए फ्लोर R मतलब R, मेरे को कोई R की वैल्यू दो तो मैं सर्कल का जो फाइंडिंग एरिया है वो मैं फाइंड कर दूंगा, मतलब पाई R स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो ये होती है ओवरलोडिंग कि भाई एक ही मेथड को मैं बार बार लिखना नहीं पड़ता, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पास कर दो हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑक्स, मैंने एरिया 2, 2, 3 ये 7.0F ये मैंने आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो मैंने पास करा दी। तो अब ये एरिया 2 जब एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करेगा? ये 2 है, ठीक है। तो ये 2 अकेला है, ठीक है। तो वो इधर जाएगा और फिर देखेगा कि एक पैरामीटर यानी कि एक आर्ग्यूमेंट किसको चाहिए? तो L को चाहिए। तो वो यहाँ पे 2 लिख देगा, फिर 2 क्रॉस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। अभी मैंने दूसरी आर्ग्यूमेंट 2 और 3 पास कराई, तो वो क्या होगी? इसमें नहीं जाएगी, इसमें जाएगी, क्योंकि ये 2 पैरामीटर है इसलिए, ठीक है। अभी मैंने इधर F पास करा है, मतलब कि वो R वाला था ना, वो वाला पास करवाया, तो वो डायरेक्ट इधर ही जाएगा। ये F वाली वैल्यू है ना इसलिए, ठीक है। ये इधर ही जाएगा, इधर नहीं जाएगा। तो ऐसे
एक ही आर्गुमेंट पास कराने से हम लोग ये तीनों हम एक साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो का भी हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम एक्सेस मॉडिफायर जो हम बोलते आ रहे हैं ना, कि पब्लिक क्लास पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और इसके साथ आगे के वीडियो भी ऐसे आते रहेंगे, तो आप ज्वाइन करते रहना, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर प्लेलिस्ट में है, तो जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू।